अशोक गहलोत भारतीय राजनीतिज्ञ और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे सीनियर नेताओं में से एक है। वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री है। इससे पहले भी अशोक गहलोत 2 बार 1998 और 2008 में मुख्यमंत्री नियुक्त हो चुके हैं। इस प्रकार अशोक गहलोत तीसरी बार राजस्थान के मुख्यमंत्री पद पर आसीन हुए हैं। पहली बार चुनाव साल 1980 में जोधपुर संसदीय क्षेत्र से लड़ा था। इनकी गिनती राजस्थान के प्रमुख नेताओं में होती है। इस लेख में हम आपको अशोक गहलोत की जीवनी के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। आपको बता दें, अशोक गहलोत का जन्म 3 मई 1951 को राजस्थान के जोधपुर जिले में रहने वाले एक साधारण माली परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम लक्ष्मण सिंह गहलोत था, जो उस समय के जाने माने जादूगर हुआ करते थे और वे देश के अलग अलग भागों में घूम घूम कर जादू दिखाने का काम करते थे। उन दिनों गहलोत भी अपने पिता के साथ साथ उनके कार्यक्रम में भाग लिया करते थे। अब यही कारण है कि अशोक गहलोत को देश के अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के रहन सहन व रीति रिवाज का अनुभव है, क्योंकि उन्हें बाल्यकाल में और फिर युवा काल में भी उन लोगों के बीच समय बिताने का अवसर मिला था। राजनीति में मंजे हुए नेता बनने व लगातार टिके रहने के पीछे भी उनका यही अनुभव काम आया है। वर्तमान समय में अशोक गहलोत की उम्र 71 वर्ष है। को बता दे, यदि बात शिक्षा की जाए तो अशोक गहलोत ने विज्ञान में बीएससी की डिग्री ली है और फिर बाद में अर्थशास्त्र से एमए भी किया है। 27 नवंबर 1977 को अशोक गहलोत का विवाह सुनीता गहलोत से हुआ था। इनके 2 संतान हैं, एक पुत्र और एक पुत्री। पुत्र का नाम वैभव गहलोत है और पुत्री का नाम सोनिया गहलोत है। अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत व्यावसायिक रूप से एक वकील है। वैसे तो पिता की पार्टी कांग्रेस पार्टी की सक्रिय राजनीति से भी जुड़े हुए हैं। उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर जोधपुर से लोकसभा का चुनाव भी लड़ा और उसमें उनकी हार हुई थी। उनकी पत्नी एक एनजीओ चलाती है। बेटी सोनिया गहलोत की शादी मुंबई में रहने वाले एक व्यावसायिक घराने में हुई है। के साथ ही वो कुछ कंपनियों के मालकिन भी है। इस तरह से जो अशोक गहलोत एक साधारण परिवार से संबंध रखते थे, आज वो करोड़ों के मालिक है। बता दें, अशोक गहलोत की यदि पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात करें तो इनके पिता का किसी प्रकार की राजनीति से जुड़ाव नहीं था। वो पेशे से जादूगर थे। देश में घूम घूम कर स्टेज शो में जादू दिखाना ही उनका काम था। अशोक गहलोत धर्म से हिंदू है और यदि जाति की बात करें तो यह ओबीसी कैटेगरी में आने वाली जाति माली से है। जन्म से लेकर युवा काल तक में यदि इनकी आर्थिक स्थिति की बात की जाए तो उस समय तक इनकी आर्थिक स्थिति एक साधारण परिवार की रही थी। युवा काल में इन्हें चुनाव लड़ने के लिए और राजनीति में बने रहने के लिए बहुत आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा था। एक समय तो ऐसा भी आया जब इन्हें चुनाव लड़ने के लिए अपनी इकलौती मोटरसाइकिल भी बेचनी पड़ गई थी। हालांकि उसके बाद भी अशोक गहलोत वह चुनाव हार गए थे, मगर इससे कांग्रेस में विशेषकर इंदिरा गांधी व संजय गांधी से उनकी पैठ बन गई, जो बाद के उनके राजनीतिक करियर के लिए मील का पत्थर साबित हुआ और उन्हें राजनीति में लंबे समय तक दौड़ने वाले घोड़े के रूप में स्थापित कर दिया। अशोक गहलोत छात्र जीवन से ही राजनीति में सक्रिय हो गए थे और गांधी और कांग्रेस विचारधारा का प्रचार व प्रसार में लग गए थे। छात्र जीवन में वो कांग्रेस की छात्र युवा इकाई एनएसयूआई से भी जुड़ गए थे। वर्ष 1977 में राजस्थान से ही अशोक गहलोत ने अपना पहला चुनाव सरदारपुर निर्वाचन क्षेत्र से लड़ा था। हालांकि इस चुनाव में उनकी हार हुई थी। आश्चर्य की बात यह है कि जो अशोक गहलोत आज करोड़ों के मालिक है, उस समय इस चुनाव को लड़ने के लिए उन्हें अपनी इकलौती मोटरसाइकिल तक बेचनी पड़ गई थी। फिर भी उन्हें इसमें पराजय का सामना करना पड़ा था। इसके बाद भी उन्होंने साहस नहीं छोड़ा और लगातार कांग्रेस की विचारधाराओं का प्रचार प्रसार करते रहे। इससे खुश होकर कांग्रेस पार्टी की ओर से इन्हें साल 1980 में जोधपुर लोकसभा से चुनाव लड़ने का टिकट मिल गया। इस चुनाव से विरोधी कमजोर थे और वे आपस में बटे हुए थे। इसका सीधा सीधा लाभ इन्हें और इनकी पार्टी कांग्रेस को मिला। इसका परिणाम यह हुआ कि उस चुनाव में एक अच्छे अंतराल से कांग्रेस पार्टी की जीत हुई। फिर तो अशोक गहलोत दिल्ली की सक्रिय राजनीति से सीधे जुड़ गए और इनका कद भी बढ़ गया। कांग्रेस पार्टी में इनकी गिनती राजस्थान से आने वाले महत्वपूर्ण नेताओं में भी होने लग गई है।
परिणाम यह हुआ कि 1984 में इन्हें पर्यटन विभाग और नागरिक उड्डयन विभाग में केंद्रीय राज्य मंत्री का पद दिया गया। इससे उनका कद और अधिक बढ़ गया। इसके बाद समय समय पर अशोक गहलोत कई अलग अलग पदों पर आसीन होते रहे। इसके बाद अशोक गहलोत लगातार केंद्र की राजनीति में सक्रिय रहे, लेकिन वर्ष 1991 में कांग्रेस की नरसिम्हा राव सरकार ने इन्हें वापस अपने गृह राज्य राजस्थान का कमान संभालने के लिए भेज दिया। वर्ष 1998 में कांग्रेस ने राजस्थान विधानसभा की 200 में से 153 सीट जीतकर एक बड़ी जीत दर्ज की थी। इस जीत के बाद अशोक गहलोत राजस्थान के 11वें मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए थे। यह पहला अवसर था जब अशोक गहलोत एक राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त हुए थे। इसके बाद वो वर्ष 2008 और 2018 में पुनः राजस्थान के मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए और राजस्थान के वर्तमान सीएम के पद पर आसीन हैं। बात यदि इनकी आर्थिक हैसियत की करें तो राजनीति में आने से इनकी संपत्ति में बेतहाशा वृद्धि हुई है। एक साधारण आर्थिक हैसियत रखने वाला परिवार करोड़ों की हैसियत रखने वाला बन गया है। आज यदि अशोक गहलोत की संपत्ति की बात करें तो इन्होंने वर्ष 2018 में दिए एक हलफनामे में बताया था कि इनके पास 6.5 करोड़ की कुल संपत्ति है। वैसे ये उनकी वो संपत्ति है जिसकी उन्होंने सार्वजनिक रूप से घोषणा की है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।